सभी को प्रणाम। आज हम शुरू कर रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 33। मनुष्य के मूल्यांकन का आधार आध्यात्मिकता। आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों को हृदय में धारण करते हुए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को शुरू करें। आंखें बंद, हृदय में गुरु चरणों का ध्यान और मन ही मन एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और जैसा कि हर पुस्तक के शुरुआत में माँ हमसे कहती हैं कि ये ऑडियो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आया है, इसको सुनिए, परिवार में सबको सुनाइए, मुख्य अंशों को नोट कीजिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी चाहें तो समाज में कुछ पुस्तकें बांट सकते हैं या अपने आधार पर अपने सिरे से स्वाध्याय को शुरू कर सकते हैं। आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य के मूल्यांकन का आधार आध्यात्मिकता, यानी किसी भी मनुष्य को कसौटी पर खरा कसना है। अगर हमें ये जानना है कि सामने वाला मनुष्य सच्चा है कि झूठा है या उसका गुण कर्म स्वभाव कैसा है, तो उसका एक आधार होना चाहिए और वो आधार केवल आध्यात्मिकता है। इसको गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव के शब्दों में पढ़ते हैं। मित्रों, मुझे मथुरा की एक घटना याद आ जाती है। मथुरा में एक बार रामलीला हो रही थी। रामलीला में कुछ बच्चों को बंदर बना दिया, कुछ को रीछ, नल, नील और हनुमान, एक को लंगूर बना दिया। लंगूर कैसा होता है, कैसे बनाया? उन्होंने लंगूर ऐसे बनाया कि उस बच्चे के शरीर पर शीरा पोत दिया। शीरा जानते हैं किससे बनता है? गुड़ में से निकलता है। बच्चों ने आपस में रुई चिपका दी और वह बन गया लंगूर। उसके एक पूंछ लगा दी और वह एक लंगोटी लगाकर उछलता फिरा। साहब, यह रामलीला का लंगूर है। 1 आध घंटे तक वह उछलता फिरा, फिर जमीन पर गिर पड़ा। अरे, लंगूर को क्या हुआ? उसे उठाकर ले गए और पंखा झलने लगे। लंगूर बेहोश हो गया। अब क्या करें? उसे पानी पिलाया, फिर भी होश में नहीं आया। उसकी आंखें पलट गई। आखिर में लंगूर को अस्पताल ले गए। अस्पताल वालों ने कहा, यह तुमने क्या कर डाला? क्यों साहब, इसमें क्या हर्ज था? इसके शरीर से जो भाप निकलती थी, पसीना निकलता था, जो शरीर के जहर को बाहर निकालता था, तुमने शरीर पर शीरा चिपका करके उसे अंदर ही रोक दिया। अब तो यह इसी जहर की वजह से मर जाएगा। डॉक्टर ने फौरन रूही को हटाया और शीरे को हटाया। उस शीरे को धोकर साफ किया तो देखा कि अब तक उसके सारे शरीर में इतना जहर फैल चुका था कि उसको बचाना संभव न हो सका। बहुत इलाज किया, किंतु 1 घंटे के अंदर उस जहर का परिणाम बच्चे की जान लेकर सामने आया। पहले अंदर का जहर तो निकालिए। मित्रों, आपके भीतर कषाय कल्मशों के रूप में जो जहर भरा हुआ है, उसकी सफाई की जरूरत है, उसका निराकरण की जरूरत है। अब यहाँ गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि हमारा बाहर से रंग रूप कैसा भी हो, हम बाहर से कितने भी अच्छे दिख रहे हो, कितने भी व्यवस्थित दिख रहे हो, कितने भी शिष्टाचारी दिख रहे हो, सभ्य दिख रहे हो, हमने बाहर कोई भी आवरण ओढ़ रखा हो, लेकिन अगर हमारे मन में जरा भी मैल है तो उस बाहर के रूप रंग का कोई मायना नहीं है, क्योंकि यात्रा तो अंदर की है। आध्यात्मिकता मतलब अपनी आत्मा के निकट आना, अधि निकट, अपने पास आना, अपनी आत्मा के निकट आकर बैठना। अब यहाँ पर गुरुदेव लंगूर के एग्जाम्पल से वही बोल रहे हैं कि देखने में तो लंगूर लग रहा था वो बालक, लेकिन अंदर से क्या था? लंगूर के गुणकर्म स्वभाव थोड़े न थे। तो अगर हम मनुष्य हैं और हमें मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म की एक गरिमा है और उस गरिमा के अनुसार अगर हम जीवन नहीं जी रहे तो बाहर हमारा समाज में जितना मर्जी नाम हो, जितना मर्जी सम्मान हो, लेकिन अगर हमारा अंदर वाला साफ नहीं हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर अंदर जहर भरा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए इनर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको गुरुदेव के शब्दों में उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। जो जहर आपके अंदर भर गया है, आपको उसको हटाने की ज़रूरत है। यदि आप यह ना कर पाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको अध्यात्म के लाभ, अगर आप यह कर पाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको अध्यात्म के लाभ अवश्य मिलेंगे। अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहला वाला जो पाठ पढ़ाया जाता है, पहली वाली जो शिक्षा दी जाती है, वह यह नहीं दी जाती कि कौन सा बीज मंत्र लगाऊं, माला किस चीज़ की लूँ। बेटे, माला किसी भी चीज़ की, लकड़ी किसी भी चीज़ की ले ले। बेटे, यह पहला पाठ नहीं, यह 11वां है। महाराज जी, बीज मंत्र लक्ष्मी जी का लगाऊं या हनुमान जी का लगाऊं? बेटे, चाहे जिसका लगा लेना। यह पाठ 13वां है। सबसे पहले वाला पाठ नहीं साहब, पहले वाला पाठ पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमको तो फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, यह भी पढ़ेंगे, वह भी पढ़ेंगे, लेकिन वर्णमाला हमको नहीं आती, गिनती गिननी हमको नहीं आती।
फिर कुंडलिनी जगा दीजिए, चक्र भेदन कर दीजिए और फलाना फलाना कर दीजिए। ये बेसिलसिले की बातें, बेसिर पैर की बातें हैं। कुंडलिनी के नीचे की तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। चक्र वेदन से पहले तो कोई बात सुनना भी नहीं चाहता। आत्म साक्षात्कार से कम तो किसी की फरमाइश ही नहीं है। भगवान को देखे बिना तो किसी को चैन ही नहीं बढ़ता, मानो भगवान किसी के नौकर हो। अब गुरुदेव यहाँ अपनी व्यथा भी लिख रहे हैं, पीड़ा भी लिख रहे हैं और एक व्यंग भी कर रहे हैं कि हम जो है अध्यात्म की राह पर चलना शुरू नहीं करते और बातें बड़ी बड़ी करने लगते हैं। अरे हमको भगवान के दर्शन करने हैं, हमको भक्ति का तत्व प्राप्त करना है, हमको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, हम कितनी कितनी बड़ी बड़ी मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हम नर्सरी एलकेजी यूकेजी नहीं पढ़ेंगे। नर्सरी एलकेजी यूकेजी मतलब हम प्रेम, करुणा, संवेदना ये नहीं समझेंगे। हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारे मन में सेवा भाव होना चाहिए, हम ये नहीं समझना चाहते। हमारे मन में किसी के लिए कोई राग, द्वेष, छल, कपट नहीं होना चाहिए, कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा नेगेटिव लोअर इमोशन नहीं होना चाहिए। ये हम समझना नहीं चाहते। और इसको समझे बिना, इसको आचरण में उतारे बिना हमको फलाना मंत्र चाहिए, हमको ये वाला मंत्र चाहिए, हमको वो वाला मंत्र चाहिए। क्यों चाहिए? सिद्धि के लिए। हमको वो मंत्र दे दो तो हमको ये सिद्ध हो जाएगा, हमको वो मंत्र दे दो तो हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं भगवान कोई नौकर नहीं है तुम्हारा, और यही सब करना है तो वो अध्यात्म नहीं है। फिर अध्यात्म की जो परिभाषा है, अगर उसको समझना है तो उसका पहला मतलब यही है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। अपने मन को साफ करना, अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को साफ करना, अपनी भावनाओं का परिष्कार करना। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, माला या मशीन गन, ये हेडिंग है विद अ क्वेश्चन मार्क। हम सोचते हैं कि 100 माला कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, 150 कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, गुरुदेव ने इतना अनुष्ठान किया हम कर लेंगे तो कैसा हो जाएगा, है ना। और काउंट, माला के काउंट पे तो नहीं अटक गए कहीं हम, एक बार विचार कर लें। गुरुदेव लिख रहे हैं, हे भगवान चल हमको दर्शन दे। हाँ लीजिए साहब, कीजिए दर्शन। तू भगवान को ऐसा समझता है? नहीं महाराज, आप बुला दो, हम में तो ताकत है नहीं। तुझ में ताकत है तो बुला ले हनुमान जी को। हमारे कहने से तो कोई एक आध मित्रों ने भगवान जी को बुलाया तो वे भी नहीं आए। तेरे कहने से आ सकते हैं अगर तो बुला ले, हम भी पीछे पीछे आ जाएंगे, हम भी बुला लिया करेंगे, दर्शन ले लेंगे। नहीं साहब, मेरे सपने में आ जाएंगे और दर्शन दे जाएंगे। किस कीमत पर तुझे दर्शन दे जाएंगे? साहब माला घुमाता हूँ। बेटे तो तू अपनी माला को क्या समझता है? मशीन गन, खटाखट फटाफट चलाऊंगा और सबको मार डालूंगा। किसको मार डालेगा? हनुमान जी को मारेगा, संतोषी बातों को मारेगा और उनकी लाश को ले आएगा और उससे मजा उड़ाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ले जा तू अपनी माला को। तो गुरुदेव यहाँ साफ साफ बोल रहे हैं कि माला करने के आधार पर अगर हम सिद्धियां ढूंढ रहे हैं कि भगवान जी दर्शन में आ जाएं, सपने में आ जाएं, हमको भगवान के दर्शन हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। जब यात्रा चलती है और सफाई की प्रक्रिया शुरू होती है तो सही समय आने पर सही इष्ट शक्ति, सही गुरु शक्ति अपने आप दर्शन दे जाती है। जैसी आवश्यकता होगी वैसा दर्शन हो जाएगा। लेकिन मैं माला भी घुमाऊं और इच्छा से घुमाऊं तो क्या ही फायदा? मैं माला भी करूं और गिन के करूं तो क्या ही फायदा? मैं माला भी करूं और लोभ और प्रलोभन के साथ करूं तो क्या ही फायदा? इससे अच्छा तो इष्ट का चिंतन चित्त में चलता रहे, हर पल, हर क्षण, हर पल, एक एक क्षण। कोई ऐसा क्षण ना जाए जब प्रभु का चिंतन ना हो। आगे गुरुदेव अगली हेडिंग में लिख रहे हैं, पढ़ाई दुर्गुणों को हटाने के बाद आरंभ। कौन सी पढ़ाई? अध्यात्म की पढ़ाई। मित्रों, माला मुख्य नहीं होती, आप वहां से पढ़ना शुरू कीजिए जहां से आध्यात्मिकता का आरंभ होता है। आप अपने आप को मुलायम करने की कोशिश करो। मुलायम करने से बेटे क्या हो सकता है? आपने मुंह में घास भर रखी है, उसको हटाइए ताकि आपको दूध पीने का मौका मिले। आप अपनी वासनाओं और तृष्णाओं को हटाइए, कमजोरियों को हटाइए, ताकि जो स्थान खाली हो उसमें श्रेष्ठता का समावेश संभव हो सके। नहीं साहब, हम अपने पाप को नहीं हटाना चाहते और अपने दोष दुर्गुणों को नहीं हटाना चाहते। हम अब और भक्ति का वरदान पाना चाहते हैं और भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। अरे ऑलरेडी फुल भरे हुए हैं तो उसमें भगवान क्या ही नया डालेगा? कुछ तो हटाना पड़ेगा ना अंदर से। पूरा ईर्ष्या से, वासना से, लोभ से, अहंकार से फुल भरे हुए, टैंक ऊपर तक फिल है और फिर भगवान से कह रहे हैं हमको कुछ और दे दो। जब जगह ही नहीं है तो भगवान देना भी चाहेगा तो वो ओवरफिल होकर बाहर गिर जाएगा। मेरे गिलास में पानी पूरा भरा हुआ है और मैं टैप के नीचे ले जाके उस गिलास को रख दूं और उसको टैप को चला दूं, तो उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। वो पानी जो टैप से आएगा वो वेस्ट ही होकर जाएगा। तो फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव यहाँ पर कि पहले अपनी क्लीनिंग करना शुरू कर दो और फिर वरदान मांगने नहीं पड़ेंगे, वरदान अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन एक बार उस राह पे तो चलो कि तुम्हारा अंतर मन साफ होने लगे, तुम्हारी क्लीनिंग शुरू हो जाए, तो जो भी वरदान पाना चाहते हो सब अपने आप मिल जाएंगे। अब आगे लिख रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे दीजिए, भक्ति दे दीजिए, सिद्धि का चमत्कार दे दीजिए। अगर ऐसा संभव हो सकता होता बेटा तो हमको तो पता नहीं, जिसके पास संभव हो वहां चले जाओ। हमको बताना, हमने तो किसी की इतनी धुलाई करी, शक्ति से धोबी के साथ करता है। हमने अपने आप की ऐसी धुलाई करी जैसे शक्ति धोबी के ऊपर, अपने कपड़े के ऊपर करता है।
धोबी उसको भट्टी पर चढ़ाता है, गर्म करता है, उसमें तेजाब डालता है। तेजाब के बाद कहाँ ले जाता है? घाट पर ले जाता है। और क्या करता है? उसे पत्थर पर पछाड़ पछाड़ कर दे मारता है और धो धो करके उसका सारा का सारा मैल निकाल देता है। हमने तो धोबी के तरीके से अपनी मलिनताओं का निवारण करके शक्ति के साथ अपने साथ शक्ति की। आपको इससे सस्ता यदि कोई तरीका मिलता हो तो तलाश कर लेना। अब गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि अध्यात्म की राह पर खुद के साथ सख्ती करनी पड़ेगी, खुद के साथ थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते बार बार कि हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। हमें ये कहना है हम प्रयास तो करें। हम गिव अप करके कहते हैं हमसे नहीं हो रहा, बात नहीं बनेगी। मैंने कोशिश करी और नहीं हुआ तो मुझे तब तक कोशिश करनी है जब तक रिजल्ट ना आ जाए। और गुरुदेव कह रहे हैं जैसे मैंने अपने आप को धुना, धोबी के जैसे धुन लिया, अपने आप को तपाया, रंगाया और फिर घाट पे पीटा, बार बार ले जाकर पीटा, पर ये कहकर गिव अप नहीं किया जा सकता कि हमसे नहीं हो रहा, हम प्रयास ही नहीं कर रहे और फिर सारा का सारा भार अपने गुरु पे टाल रहे हैं। तो ये भी एक तरह से अपनी यात्रा का भार अपने गुरु के कंधों पे डालने वाली बातें हैं। कृपा से इन्फॉर्मेशन मिलती है और पात्रता वो सूत्र है जहां हम प्रयास कर रहे होते हैं। आप प्रयास कर लो, फिर हुआ या नहीं हुआ वो गुरु देखेंगे, वो गुरु शक्ति जाने। लेकिन प्रयास ही ना करें और कहें हमसे हो ना पाएगा या हम नहीं कर सकते, तो फिर इस राह पे चल रहे हैं अगर, तो ये थॉट ही निकाल देना पड़ेगा कि हमसे हो नहीं पाएगा। तो आज गुरुदेव ने हमको अध्यात्म की सही परिभाषा बताई कि अध्यात्म क्या है और अध्यात्म कहाँ से शुरू होता है। आइए हम सब भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करें। अगर हमने सही तरीके से शुरू नहीं करी अब तक, नए सिरे से शुरू, तो उसको नए सिरे से शुरू करें। इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम, सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।